हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिलाष पारक और आप देख रहे हैं लेखा पुस्तकालय। आज हम पार्टनरशिप के अकाउंटिंग प्रोसीजर के बारे में समझेंगे और इसी के साथ देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा ऑन द अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये समझाने से पहले मैं क्लास 11th का एक रेफरेंस लेता हूँ, जहाँ पे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग के बारे में समझा था। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या थी? जहाँ पे एक ही ओनर होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर एक्स एक बिजनेस करते हैं, से गारमेंट्स का। अब आगे चल के उन्होंने मिस्टर वाई को एज अ पार्टनर बिजनेस में एडमिट किया, तो वो फर्म प्रोप्राइटरशिप से क्या बन गई? पार्टनरशिप फर्म। तो आप समझाइए मुझे, क्या उनकी बिजनेस एक्टिविटी चेंज होगी? नहीं सर, पहले भी वो कपड़े बेच रहे थे और आज भी वो कपड़े बेच रहे हैं। तो नॉर्मल डे टू डे ट्रांजैक्शंस तो वैसे ही रहेंगे। तो क्या रिकॉर्डिंग प्रोसेस में फ़र्क आएगा? नहीं। तो जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म में हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे होती थी? थ्रू जर्नल एंट्रीज, वैसे के वैसे पार्टनरशिप में भी सारे ट्रांजैक्शन की एंट्रीज कैसे रहेगी? थ्रू जर्नल एंट्रीज। मतलब डे टू डे वाउचर्स कटेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे। उसके बाद जैसे प्रोप्राइटरशिप में हम लेजर्स बनाते थे, वैसे के वैसे पार्टनरशिप में भी लेजर बनेंगे। कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ईयर एंड में जैसे हम लेजर को समराइज करते थे प्रोप्राइटरशिप फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में भी वैसे ही समराइजेशन होगा। देखो, अभी तक प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं है। आपका बिजनेस का फॉर्म चेंज होता है, लेकिन एक्टिविटीज वो की वो रहती है। वैसे के वैसे जैसे 11th में आपने फाइनल अकाउंट सीखा था, फाइनल अकाउंट में क्या था? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। उस ग्रॉस प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसका रिजल्ट क्या आता था? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब ध्यान दीजिए, अब फर्क आएगा। सर कैसे? पहले हम बात करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म की, जो आप पढ़ के आ चुके हो। 11th में नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या था? सर हम नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे। सर कहाँ? कैपिटल में। मतलब पिछले साल का क्लोजिंग कैपिटल जो इस साल का ओपनिंग कैपिटल बनता था, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ उसको ऐड कर दिया, अगर लॉस हुआ है तो लेस कर दिया। उसके बाद ड्राइंग को एडजस्ट किया, क्या आ गया? क्लोजिंग कैपिटल, और उसी से हमने बैलेंस शीट फॉर्म कर दी। समझ में आया? लेकिन अब बताइए, क्या नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में भी वही रहेगा? तो अगर वो रहेगा तो वो किस ओनर के खाते में जाएगा और बाकी ओनर चुप रहेंगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। इसी कारण से आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्या प्रिपेयर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक एडिशनल अकाउंट क्रिएट होगा। वर्ड क्या जुड़ गया प्रॉफिट एंड लॉस में? अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया है उसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कोई भी बेस लेके जो आपके पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के अनुसार उस प्रॉफिट को या लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया? अब एक बार आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, उसके बाद क्या करोगे? आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में बैलेंस शीट में ही कैपिटल में एडजस्ट कर देते थे, लेकिन यहां पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट से आप क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। क्लियर हुआ? तो देखेंगे बेसिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग से लेकर के नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन प्रोसेस तक प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए आपके 12th के कोर्स में नॉर्मल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से लेके फाइनल अकाउंट तक का कोर्स नहीं रखा गया है। सीधा आपका कोर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से, क्योंकि हम ये अजम्पशन लेते हैं कि आपने 11th में जो पढ़ाई की वो आपको अभी तक याद है।
क्लियर हुआ? तो अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो पार्टनरशिप की भी अकाउंटिंग वैसे ही होती है जैसे प्रोप्राइटरशिप फर्म की। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ पार्टनरशिप में एक और चीज जुड़ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर क्रिएटेड टू रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस एंड द इनकम, whereas appropriation is created just for distribution। तो ये चीज समझने से पहले हमको ये समझना बहुत जरूरी है, what are the charges and what is the appropriation। तो देखते हैं चार्जेस क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है। जब भी हम चार्जेस अगेंस्ट द प्रॉफिट की बात करते हैं, इट मीन्स द एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। आपने अगर किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी है, वो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, चार्ज है, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो आपको देना ही है। वहीं अगर मैं पार्टनर को सैलरी देना चाहता हूं तो वो जो सैलरी मैं पार्टनर को दे रहा हूं वो क्या है, अप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन होगा कब, जब प्रॉफिट होगा। क्लियर हुआ? सेकेंडली, अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आप खुद बताइए, आपके घर अगर कोई गेस्ट आया तो पहले खाना उसको खिलाओगे या खुद खाओगे? सर उसको खिलाएंगे। वैसे के वैसे पहले चार्जेस का पेमेंट होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका हम अप्रोप्रिएशन करेंगे। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रिपेयर करोगे सारे चार्जेस वहां लिखे जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएशन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस कहां रिकॉर्ड होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इससे हमारा नेट प्रॉफिट इफेक्ट होगा। मतलब अगर खर्चे हम लिखेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। लेकिन क्या अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? सर नहीं आता। तो क्या उससे नेट प्रॉफिट इफेक्ट होगा? नहीं। हम तो सर उसी नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। समझ में आया? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट, तो वहां पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बिटवीन चार्जेस एंड अप्रोप्रिएशन। चार्जेस का मतलब होता है किसी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हो। मतलब अगर आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी या किसी लोन पे इंटरेस्ट दिया। अब ध्यान दो, अगर पार्टनर ने भी लोन दिया है उस पे भी आप इंटरेस्ट दे रहे हो तो भी वो चार्ज ही कहलाएगा, क्योंकि लोन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर सपोज करो पार्टनर ने आपको एक बिल्डिंग दी है जिस पे आप अपना बिजनेस कर रहे हो और पार्टनर उस बिल्डिंग पे रेंट चार्ज कर रहा है, अब आप बताओ वो अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? सर पार्टनर को रेंट दे रहे ना तो अप्रोप्रिएशन ही होगा? नहीं। पार्टनर ने आपको असेट दिया है, उस असेट के अगेंस्ट में आप रेंट दे रहे हो, तो वो रेंट आपके लिए क्या बन गया? चार्ज बन गया। समझ में आया? तो अगर पार्टनर कोई सर्विसेज दे रहा है उसके अगेंस्ट में कोई पेमेंट होता है तो वो अप्रोप्रिएशन है। लेकिन अगर एसेट या फंड्स के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हो वो आपके क्या बन गए? चार्जेस बन गए। क्लियर हुआ? अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन होता क्या है? देखिए, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, नेट प्रॉफिट आया। अब उस नेट प्रॉफिट को हमको पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिस हमको कहाँ मिलेगा? इन आर पार्टनरशिप डीड। डीड में लिखा गया कि जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया उस पर इंटरेस्ट दीजिए। अगर किसी पार्टनर ने साल के दौरान पैसा विड्रॉ किया है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर सर्विसेज दे रहा है उसको सैलरी कमीशन दीजिए। तो अगर डीड कह रहा है तो हम वैसे ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आया? तो
तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमको क्या चाहिएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ? अब ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिएगा, P&L appropriation is meant for distribution of profit but not for the recording of charges। चार्जेस तो हमेशा कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो चार्जेस की रिकॉर्डिंग करने के बाद जो बचेगा नेट प्रॉफिट, उसी को हमको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लाना है। अब आगे देखते हैं ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। तो 11th का एक बेसिक फंडा याद होना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ए लेजर। अकाउंट वर्ड आते ही क्या आ जाता है? लेजर। अब लेजर में कोई भी चीज कैसे आती है? सर फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। तो इसका मतलब अगर मेरे को P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझना है तो पहले हम क्या समझेंगे? जर्नल एंट्री। क्लियर हुआ? तो आप बताइए P&L अप्रोप्रिएशन में सबसे पहला आइटम क्या आएगा? वो किसके बाद बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकलता है रिजल्ट? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो सबसे पहला काम करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस से लेकर के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो अब एक बात बताइए, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? लेजर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या है? लेजर ही है सर। तो प्रॉफिट का नेचर कैसा होता है? क्रेडिट। अब अगर मेरे को उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो जिस अकाउंट में उसका बैलेंस क्रेडिट आया है उससे हमको निकालना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से निकालना है। और कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो हम डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस को, ताकि उससे ट्रांसफर हो। और किसको क्रेडिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में। तो अगर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने की बात करूं तो क्या एंट्री बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। वहीं पे अगर नेट लॉस है, नेट लॉस का मतलब क्या हुआ? बिजनेस को लॉस हुआ। लॉस का नेचर क्या होता है? डेबिट। अब डेबिट का बैलेंस अगर आपको ट्रांसफर करना है तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे रिवर्स, और अप्रोप्रिएशन को हम डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज द फर्स्ट आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। अब इसके बाद हम बात करेंगे अप्रोप्रिएशंस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब ध्यान रखिएगा, अगर मैं किसी भी पार्टनर की बात करूं, सारे पार्टनर में एक कॉमन आइटम होता है जिसके बिना वो पार्टनर नहीं कहला सकता। क्या होता है सर? वो कैपिटल। मतलब कोई भी पार्टनर की बात करूं, उसका बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो रहेगा। तो उस कैपिटल के अगेंस्ट में फर्म उसको क्या देगी? इंटरेस्ट। तो ध्यान रखना, सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। क्यों? क्योंकि वो कॉमन फॉर ऑल होगा। पार्टनर तब तक ही पार्टनर रहेगा जब तक उसका कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में होता है। समझ में आया? अब प्रोप्राइटरशिप फर्म का एक कंसेप्ट में पार्टनरशिप में भी आता है। अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कुछ भी दिया जाएगा, वो कैश में पेमेंट नहीं होता। अगर पार्टनर कैश विड्रॉ करता है तो उसके लिए एक ही अकाउंट है, ड्राइंग्स, वो ड्राइंग्स में ही जाएगा। उसके अलावा चाहे प्रॉफिट हो चाहे इंटरेस्ट हो, वो सब किस अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं? उनके कैपिटल अकाउंट में। हम यही मान लेते हैं कि ये इंटरेस्ट है या सैलरी है या कोई भी रेम्युनरेशन है, हम उनको कैश में नहीं दे रहे हैं, हम बिजनेस में ही रिटेन कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो जा रही है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? जो कैपिटल पार्टनर ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है उसके अगेंस्ट में कंपनसेशन है, और ये पार्टनर के इफेक्टिव कैपिटल का परसेंटेज होता है। ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है एवरेज कैपिटल। कई किताबों में लिखा हुआ ओपनिंग कैपिटल, वो अधूरा सच है। अगर साल के दौरान पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है या कैपिटल विड्रॉ करता है,
उस पर भी इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट होएगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? अप्रोप्रिएशन। बाय डिफॉल्ट अगर हमको कुछ और स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो हम क्या मानेंगे उसको? अप्रोप्रिएशन। तो अप्रोप्रिएशन कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। तो लॉस के केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। शर्त क्या है? क्वेश्चन अगर साइलेंट है। क्वेश्चन अगर कह देता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी ट्रीटेड एज चार्ज, तो बात वहीं खत्म हो गई। अब अप्रोप्रिएशन नहीं है, चार्ज है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में वो आएगा ही नहीं। वो कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उस समय हमको कोई मतलब नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अभी तक हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, हमको इंटरेस्ट देना ही है। मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लेकर के डीड साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे उसको? अप्रोप्रिएशन। तो वो तभी दिया जाएगा और उतना ही दिया जाएगा जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है। क्लियर हुआ? तो अब यहां पे मैं थोड़ा रिवर्स में देखता हूं, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करोगे तो पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। टेक्निकली क्या होता है? पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करते हैं, फिर इस एंट्री को क्लोज करने के लिए हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। बट रियल लाइफ में क्या करोगे? पहले अप्रोप्रिएशन बनाओगे विद द फ्लो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट करोगे। इसलिए मेरी एंट्री भी रिवर्स चलेगी। क्लोजिंग एंट्री पहले आएगी, एडजस्टमेंट एंट्री बाद में आएगी। तो पहले हम फोकस करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री पे। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एक तरह का एक्सपेंस ही हुआ, तो हमने इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया। अब वो इंटरेस्ट किसको दिया जाना था? ओनर को। क्या हम कैश में दे रहे हैं? नहीं। तो हम क्या मानेंगे? हमारे लिए क्या क्रिएट हो रही है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। किसको? लायबिलिटी को। तो एंट्री क्या बनी एडजस्टमेंट की? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? अब इंटरेस्ट एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंस है, लेकिन हम क्या बोलते हैं उसको? अप्रोप्रिएशन। तो वो क्लोज भी किससे होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से। तो एंट्री क्या बन गई? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी ऑन द सेम टर्म्स ही चलता है। सारे खर्चे या सारे अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में, सारे रेवेन्यू या इनकम क्रेडिट साइड में। क्लियर हुआ? तो एंट्री क्या बन गई? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी एंट्री के साथ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो दोनों एंट्री पे फोकस कीजिए। एक जगह इंटरेस्ट क्या हो रहा है? डेबिट। एक जगह क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो अगर मैं इन दोनों को काट दूं तो कंबाइन एंट्री क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट के नाम से प्रॉफिट का एक पार्ट हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन से निकाल रहे हैं और कहां ट्रांसफर कर दे रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर हुआ? अब जैसे हम लोग पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं, वैसे अगर पार्टनर साल के दौरान कुछ रुपया विड्रॉ करता है एज ड्रॉइंग्स, उस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सर इसका लॉजिक क्या है? सर ये तो अप्रोप्रिएशन नहीं है, हम तो उनसे ले रहे हैं। देखो कंसेप्ट देता हूं आपको। अगर बिजनेस में ओनर पैसा लेके आता है तो वो कहां जाता है? कैपिटल अकाउंट में। और अगर वो रिकरिंग ड्राइंग्स करता है तो वो कहां एडजस्ट होता है? ड्राइंग्स अकाउंट में। अब एग्जाम्पल है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई दो पार्टनर थे। मिस्टर एक्स ने साल के शुरुआत में 5 लाख रुपए एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया। मिस्टर वाई ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब हर महीने मिस्टर एक्स 30,000 रुपए एज ड्रॉइंग्स बिजनेस से विड्रॉ करते थे। वहीं पे मिस्टर वाई सिर्फ 10,000 ही विड्रॉ करते थे।
तो साल के एंड में जब ड्राइंग्स अकाउंट बना तो मिस्टर एक्स के खाते में ड्राइंग कितना है 3,60,000, मिस्टर वाई के खाते में कितना है 1,20,000। तो अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया तो एक्स को कितने पे मिला 5 लाख पे, वाई को कितने में मिला 3 लाख पे। आप बताइए एक्स ने तो आधे से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया ड्राइंग्स के नाम से, तो उसको ब्याज ज़्यादा क्यों मिल रहा है। अब ये कंफ्यूजन हटाने के लिए हम क्या कह देते हैं, इजी कर देते हैं। जो आपका कैपिटल है जो इंटैक्ट है उस पर हमने ब्याज दिया है, वैसे क्या वैसे जो आपने ड्रॉ किया है बिजनेस से उस पर हम क्या करेंगे इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, ताकि ये आपस में एडजस्ट हो सके, कंफ्यूजन ना रहे। इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे चार्ज करते हैं। तो अब एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या बन गया, एक तरह से इनकम जो हम पार्टनर से लेते हैं। तो अगर मैं इनकम की बात करूं, हमको वो पार्टनर से लेना है तो इनकम तो क्रेडिट होगा, और वो आपको किससे मिलेगा, पार्टनर से। तो किसके अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्यों, क्योंकि इस कारण से बिजनेस की लायबिलिटी कम हो जाएगी, टुवर्ड्स द पार्टनर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन गई एडजस्टमेंट की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्लियर हुआ। अब वैसे क्या वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लोज किससे होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। तो जैसे इनकम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आता था, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा। तो एंट्री क्या बन गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन का फंडा क्या होता है, कई पार्टनर्स भले ही वो कैपिटल कम देते हो लेकिन अदर सर्विसेज देते हो। कोई सेल्स इंक्रीज करता है, कोई प्रोडक्शन संभालता है, तो वो क्या बोलते हैं, भाई हमको किसी और नाम से रेम्यूनरेशन दीजिए। अगेन पॉइंट क्या है, ये रेम्यूनरेशन तभी दिया जाएगा जब डीड में मेंशन्ड है। तो सपोज कीजिए सैलरी, कमीशन, बोनस या रॉयल्टी, कोई भी नाम से अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया जाता है, अगेन वो क्या है, अप्रोप्रिएशन, इट इज नॉट अ चार्ज। तो ये कब दिया जाएगा, जब प्रॉफिट अवेलेबल है। लॉस के केस में कोई भी तरह का रेम्यूनरेशन नहीं होगा। तो अब एक बात बताइए, ये रेम्यूनरेशन किसको दिया जा रहा है, पार्टनर को। हमारे लिए एक तरह से क्या है, एक्सपेंस है। तो हम एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट। रेम्यूनरेशन की जगह क्या आ सकता है, सैलरी, कमीशन, बोनस, जो भी आपको प्रोवाइडेड है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब बिजनेस के लिए ये पार्टनर की तरफ लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब जब इसको क्लोज करेंगे तो रेम्यूनरेशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट, जस्ट लाइक एन एक्सपेंस। तो डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को, क्योंकि ये चार्ज नहीं है, ये क्या है आपका अप्रोप्रिएशन। तो एंट्री क्या बनती है क्लोजिंग के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रेम्यूनरेशन अकाउंट। क्लियर हुआ। अगला आता है रिजर्व्स। कई बार चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे बड़ी कंपनियां हो, वो देखती है फ्यूचर में कोई भी कंटिंजेंसी अराइज हो सकती है जिसके कारण हमको लॉस या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर करना पड़ सकता है। उसके लिए वो हर साल थोड़ा अमाउंट प्रॉफिट से अलग करके रिजर्व में डालती है, वो पार्टनर को नहीं देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व। जनरल का मतलब क्या हुआ, अनस्पेसिफाइड। किसी भी कारण से अगर हमको कोई लॉस या कोई एक्सपेंडिचर करना पड़ा तो इस रिजर्व से हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर बिजनेस अपना प्रॉफिट का कुछ पोर्शन अलग रखना चाहती है तो वो भी एक तरह का क्या है, अप्रोप्रिएशन। लेकिन क्या वो पार्टनर को मिलेगा, सर नहीं, वो अलग अकाउंट में जाएगा। क्या कहते हैं उसको, जनरल रिजर्व। तो एंट्री क्या बन जाएगी उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि उससे प्रॉफिट निकल रहा है, टू जनरल रिजर्व जहां पे प्रॉफिट जा रहा है।
समझ में आया? तो अप्रोप्रिएशन के लिए क्या बन गया, ये एक तरह का एक्सपेंस, और जनरल रिजर्व के लिए एक तरह का क्या बन गया, इनकम। क्लियर हुआ? अब सब करने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचता है वो किस में बटेगा सर, ओनर्स में। ओनर कौन है, पार्टनर्स। अब जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही अप्रोप्रिएट होगा, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हर पार्टनर में वो प्रॉफिट इक्वली जाएगा। क्लियर हुआ? अब ध्यान दीजिएगा, अगर अप्रोप्रिएशन के बाद प्रॉफिट रहता है तो वो प्रॉफिट कहां से निकलेगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। कहां ट्रांसफर करोगे सर, पार्टनर्स कैपिटल में, हमारी लायबिलिटी रहेगी। तो एंट्री क्या बन गई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वर्ड यूज किया है करंट अकाउंट। इसका डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। हाल फिलहाल आप फोकस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे। वहीं अगर लॉस होता है तो लॉस कहां एडजस्ट होगा, कैपिटल में। कैपिटल को कम करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया और पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या बन गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है जर्नल एंट्रीज फॉर अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अप्रोप्रिएशन के बाद अब हम देखेंगे ड्राइंग्स के बारे में। ड्राइंग्स क्या होती है, जो भी पार्टनर साल के दौरान बिजनेस से अपने रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए कैश या फंड्स विड्रॉ करता है, उसकी रिकॉर्डिंग हम अलग अकाउंट में करते हैं। कैसे करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट्स या टू कैश। अब उसका बैलेंस क्या है, डेबिट। साल के एंड में हमको उस ड्राइंग को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है ताकि हमको नेट क्लोजिंग बैलेंस मिल सके। तो एक बात बताइए, ड्राइंग से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कम होता है कि बढ़ता है सर, कम होता है। तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, अगर वो कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। इसी के साथ सारी एंट्रीज कंप्लीट होती है। क्लियर हुआ? अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे एंट्री पास की, अब एंट्री से हम लेजर में पोस्टिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आएगी फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो, किस साल के लिए आप बना रहे हो। तो पहला एंट्री क्या होगा, या तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब अगर नेट प्रॉफिट है तो क्या एंट्री पास की थी हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में क्या आ गया, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहीं लॉस था तो क्या एंट्री पास की थी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेबिट साइड में क्या आ गया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हुआ? अब पहला अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या एंट्री पास की थी अपन ने, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में क्या आ गया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सब हेडिंग क्या आई, एस कैपिटल बीस कैपिटल। वैसे क्या वैसे डेबिट साइड में फिर क्या आया, टू रेम्यूनरेशन, मतलब टू सैलरी, बोनस या कमीशन जिस पार्टनर को दे रहे हैं। सब हेडिंग में क्या लिखा हमने, एस कैपिटल बीस कैपिटल। इसके बाद जैसे हमने कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर को अप्रोप्रिएट किया है, वैसे ड्राइंग पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो क्या आ गया, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंट्री यही थी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। क्लियर हुआ? सब हेडिंग क्या आ गया, एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। अगर कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करते तो एंट्री क्या पास की थी हमने, पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व्स अकाउंट। तो देखिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में टू रिजर्व्स आ गए। लास्ट में पीएनएल अप्रोप्रिएशन का कोई भी बैलेंसिंग फिगर होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो कहां ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
तो अगर लॉस हुआ तो हमने क्या लिख दिया, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सब हेडिंग एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। मेरे एग्जांपल में मैंने 2 पार्टनर अज्यूम कर लिए, ए और बी। और अगर प्रॉफिट हुआ तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी। अब पूरे फॉर्मेट में आपको करंट अकाउंट भी दिख रहा होगा। ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का जो डिफरेंस है वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जहां हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करने के मेथड्स पे। क्लियर हुआ? हाल फिलहाल अपना फोकस किस पे रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पे। तो ये क्यों बनाया गया, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हुआ? तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।